बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी कक्षा में अनुराधा हिंदी क्लासेस में। बिहार टीजीटी पीटी और 6 to 8 के एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं और हिंदी का एग्ज़ाम आपका 10 तारीख को लगा हुआ है। उसके बाद टीजीटी और पीजीटी है, फिर EMRS के टीजीटी पीटी के एग्ज़ाम है और 11 तारीख को UGC नेट का एग्ज़ाम है। तो उसके तहत एक छोटी सी क्लास है कामायनी पर लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है और आप देखेंगे इनमें से एक रचना से ज़रूर प्रश्न आता है कि यह रचना किसकी है। तो देख लेते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद देखेंगे हम कविताओं के जितने भी आंदोलन हुए हैं, लगभग 20 आंदोलन हैं, उन सब के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और ट्रिक पे भी क्लास देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर है पहली रचना जो है कामायनी एक पुनर्विचार 1961 है और यह मुक्ति बोध द्वारा रचित है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। अगली रचना है कामायनी अध्ययन की समस्याएं, रचनाकार है नगेन जी और 1963 में इसका प्रकाशन वर्ष है। तीसरी रचना है कामायनी के मनस सौंदर्य की भूमिका, मेघ जी की रचना है, रमेश कुंतल मेघ और 1967 में यह रचित है। कामायनी पर नई किताब, ये भी रमेश कुंतल मेघ की रचना है। कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन, मदान जी की रचना है, इंद्रनाथ मदान की, काफ़ी चर्चित है। सभी रचनाएं काफ़ी चर्चित हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी का आप देखेंगे कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970 में यह प्रकाशित है और बार बार पेपर में आता भी है। कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा, शिव कुमार मिश्र की है यह, आप देखेंगे। और शिव और गंगा से भी आप इसको याद कर सकते हैं, ट्रिक है इसका, शिव और गंगा। प्रसाद और कामायनी 1990 नगेंद्र की यह रचना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का ट्रिक देख लेते हैं। बहुत से ट्रिक हैं, बहुत सी रचनाओं का ट्रिक के आधार पे ही मैं याद करती हूँ उसको, तो सोचा कि एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास है तो आपको जरूर इसे बताना चाहिए। मैल पर दीर्घ जुलूस कितने पल राम, ये देखिए ट्रिक है और काफी अच्छा ट्रिक है। मैल से मैला आंचल हो जाएगा, पर से परती कथा हो जाएगा, 1957 प्रकाशन वर्ष है, इसका 54 है। दीर्घ से दीर्घ तया हो जाएगा 1963 और जुलूस हो जाएगा 1965। कितने से कितने चौराहे 1966। पलटू बाबू रोड 1979। पल से पलटू बाबू रोड हो जाएगा। और अंतिम है राम से राम रतन राय, यह उनका अपूर्ण उपन्यास है, पेपर में पूछा भी जाता है, 1971 इसका प्रकाशन वर्ष है। अब हम नई कविता आंदोलनों को देख लेते हैं। नई कविता महत्वपूर्ण आंदोलन, पेपर में जरूर एक कविता के से पूछा जाता है कि ये कविता किसकी है, नई कविता। तो नई कविता से ही प्रारंभ करते हैं। अज्ञे जी ने इसका प्रारंभ किया था। फिर नवगीत आता है, राजेंद्र प्रसाद सिंह और डॉक्टर शंभुनाथ सिंह मिश्र सिंह ने दोनों ने मिलकर किया था। और साठोत्तरी कविता है, जगदीश गुप्त की है यह इसके प्रारंभ करता है। ताजी कविता है लक्ष्मीकांत वर्मा की। तट की कविता है राम बच्चन राय की। अगीत है रंगनाथ मिश्र की है। बीट कविता है, देखिए 12 पेपर में आता भी है, राजकमल चौधरी का है। अस्वीकृत कविता श्री राम शुक्ल जी का है यह। सहज कविता रविंद्र भ्रमर जी का है, बार बार पेपर में आया भी है। सनातनी सूर्योदय कविता वीरेंद्र कुमार जैन जी। कैप्सूलवाद देखेंगे, डॉक्टर ओमकार नाथ त्रिपाठी जी हैं। कविता श्याम परमार जी का है। आज की कविता हरीश मैदानी जी की है। सांप्रतिक कविता है श्याम नारायण, जिसके प्रारंभ करता है युत्सावादी कविता सलभ जी की है, श्री राम सिंह सलभ जी जो हैं। और ये पेपर में देखिए आया हुआ भी है कि प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। निर्दिशा यामी कविता डॉक्टर सत्यदेव राजहंस जी के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। वाम या प्रतिबद्ध कविता बहुत ही चर्चित है यह और पूछा गया है कौन, तो ये डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव जी का है। नव प्रगतिशील कविता के हैं नवल किशोर कुमार जी हैं। इस प्रकार से यह कविता आंदोलनों पर एक छोटी सी क्लास है। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कमेंट
करिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा क्या आप उपन्यासों, नाटकों को ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं, तो मैं अपनी ट्रिक को ज़रूर प्रस्तुत करूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।